मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दो समाज मिली राज रघु, जान नहाने प्रात। बैठे सब वट विपट तट, मन मलिन कृष गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जय महसुर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर नवासी। हंस बस गुरु जनक परोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहत धर्म में विरति विवेका। कौशिक कह कथा पुरानी, समझाए सब सभासवानी। तब रघुनाथ कौशिक ही कहो, नाथ कालहि बिन जल सब रहो। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। ऋषि रुख लखी कहत रही राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजायुस चले नहाना। तही अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुल, भरी भर कांवर भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरित विषादा। सर सरितावन भूमि विभागा, जनुमगत आनंद अनुरागा। बेल विटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अति अनुकूला। तहि अवसर वन अधिक छाओ, त्रिविध समीर सुखद सब पाओ। जाय न बरनी मनोहर ताई, जन्महि करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाय नहाय, राम जनक मुनि आयुष पाए। देख देखी तरुवर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंत विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कहु राम गुरु, पठियो भरि भरि भार। पूज्य पितर सुरथिति गुरु, लगे करन फलहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नार सुखारी। तो समाज से रुचि मन माही, बिन सिय राम फिरव भल नाही। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। पर हरि लछन राम बैदेही, जहि घर भाव बाम विधि तेहि। दाहिन देव होई जब सबही, राम समीप बसे बन तबही। मंदाकिनी मंजन तेहु काला, राम दरस मुद मंगल माला।
हटन राम गिरि बन तापस थल, असन अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दोई साता, फल सम होय न जानिए जाता। ये सुख जोगन लोभ सब, कहे कहास भाग। सहज स्वभाव समाज दहु, राम चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीताराम, यही विधि सकल मनोरथ करहि। वचन सप्रेम सुनत मन हरहि, सिय मातु तहि समय पठाई। दासी देखी सो अवसर आई, सावकाश सुनि सब सिय सासु। आयो जनक राज रनवासु, कौशल्या सादर सम्मानी। आसन दीन समय सम जानी, शील स्नेह सरस दौरा। द्रविहि देखि सुनि कुलश कठोरा, पुलिक शिथिल तनवार विलोचन। मही नख लिखन लगी सब सोचन, सब सिय राम प्रेम की मूरत। जन करुणा बहु वेश विसूरत, सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी। जिमि पै फेन फोरि पव टाकी, सुनिय सुधा देखो गरल। सब कर तूत कराल, जह तह काक आलोक बक। मानस सुकृत मराल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीताराम, सुनि सकोच कह देवी सुमित्रा। विधि गति अति विपरीत विचित्रा, जो सृजी पाले हरि बहोरी। बाल काल सम विधि मति भोरी, कौशल्या कह दोष न काहू। कर्म विवश दुख सुख शति लाहू, कठिन कर्म गति जान विधाता। यो शुभ अशुभ कर्म फल दाता, ईश्वर जाय शीश सब ही के। उत्पत्ति सैले विष हुआ मीके, देव मोह वश शोच वादा। विधि पर पंच अस अचल आराध, भूपति जैन मरण उन आनी। शोच सखी लखी निज हित हानि, सिय मातु कह सत्य सुबानी। सुकृत अवधि अवधपति रानी, लक्ष्मण राम सिय जाहि बन। बल परिणाम न पोछ, गहवर ही यह कौशला। मोहि भरत कर शोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीताराम, ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी। सुत सुत वधुदेव सरी बारी, राम शपथ मह कीन न काऊ। सो करी कहो सखी सती भाऊ, भरतशील गुण विनय बड़ाई। भायप भक्ति भरोस भलाई, कहत शारदहु के मति हीचे। सागर सीप की जाहि उलीचे, जाने सदा भरत कुल दीपा। बार बार मोह कहो महीपा,
कस कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिख समय सुभाए। अनुचित आजु कहव अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुनि सुर सरि सम पावन बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। कौशल्या कह धीर धर, सुनहु देव मिथिलेश। को विवेक निधि वल्लभ ही, तुम ही सके उपदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। रानी राउसन अवसर पाई, आपन भांति कहव समझाई। राखे लक्षण भरत गवनी वन, यो ये मत माने महीप मन। तो भल जतन करव सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लखि स्वभाव सुनि सरल सुवानी, सब भई मगन करुण रस सानी। नव प्रसून झरि धन धन ध्वनि, शीतल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। सब रनिवास थकित लखी रहो, तब धरि धीर सुमित्रा कहो। देवी दंड युग जामिनी नीति, राम मातु सुनि उठे सुप्रीति। भेगी पाए धारे थलही, कह स्नेह सती भाए। हमरे तो अब ईश गति, के मिथिलेश सुहाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। लखि स्नेह सुनि वचन विनीता, जनक प्रिया गहि पाव पुनीता। देव उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ धरनी राम महतारी। प्रभु अपने नीच हुआ धरही, अग्नि धूम गिरि शिर तृण धरही। सेवक राम करम मन वानी, सदा सहाय महेश भवानी। रौरे अंग योग जग कोहे, दीप सहाय के दिन कर सोहे। राम जानी बर कर सुर काजू, अचल अवधपुर करे राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहि अपने अपने थल। ये सब याग वलक कहे राखा, देव न होय विषारिषि भाषा। अस कहि पग प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाए। सिय समेत सिय मातु, तब चलि सुआयस पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। दोनों ओर का समाज जनक जी व श्री रामचंद्र जी सहित प्रातः काल जाग कर स्नान करके एक बट के नीचे तले बैठे। उस समय सबके मन मलिन और तन क्षीण हो रहे थे। वहां जो अयोध्या और मिथिलापुरी के ब्राह्मण थे वे सब सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी की और जनक जी के पुरोहित शतानंद की, जिन्होंने जगत में परमार्थ का मार्ग शोध लिया है, वे सब धर्म न्याय वैराग्य और विवेक के साथ अनेक प्रकार के उपदेश कहने लगे। विश्वामित्र जी ने अनेक पुरानी कथाएं कहकर संपूर्ण सभा को अपनी मधुर वाणी से समझाया। तब श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग जल भी नहीं पीते थे। विश्वामित्र जी
ने कहा कि हे राम, तुम उचित ही कह रहे हो, इस समय भी 2.5 प्रहर दिन बीत चुका है। तब विश्वामित्र का रुख देखकर राजा जनक ने कहा कि जहाँ अन्न खाना तो उचित नहीं है, फल मूल से ही निर्वाह कर लेंगे। सब लोगों ने कहा, राजा ये बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। उसी समय वन में निवास करने वाले वनवासी विहंगियों में अनेक प्रकार के बड़े बड़े फूल तथा मूल ले आए। श्री रामचंद्र जी के पास वह पर्वत मनवांछित कामना पूर्ण करने वाला हो गया, जिसे देखते ही मन का विषाद मिट गया। सारा प्रदेश तालाब, नदियां आदि आनंद और अनुराग से उमंगने लगी। लता वृक्ष फूल और फलों से लद गए, उन पर मनोहर पक्षी अनुकूल मधुर वाणी बोल रहे थे। उस समय वन में बड़ा उत्साह होने लगा। तीनों प्रकार का सुख कर सुगंध वायु बहने लगी। वह सौंदर्य कहने में नहीं आता, मानो पृथ्वी ही जनक राजा की पहनाई करने लगी। तब सब लोग स्नान कर श्री रामचंद्र जी, जनक और मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाए। सुंदर वृक्षों को देखकर सब लोग प्रसन्न होकर जहां तहां उतरने लगे। तब अनेक प्रकार के कंद मूल फल और दल को देखकर, जो सुंदर और खाने में अमृत की भांति मीठे थे, उन्हें भार के भार कांवर में भरकर वशिष्ठ जी ने सबको यहाँ आदर के साथ भेजा। तब सब लोग पितृ देवता, अतिथि और गुरु की पूजा कर फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीते। श्री रामचंद्र जी को देखकर सब नर नारी अति सुखी हुए। दोनों ओर के समाज में मन में मानो यही इच्छा है कि सीताराम के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम के साथ वन में रहना करोड़ों स्वर्गों के समान सुखकारी है। श्री लक्ष्मण जी और सीता जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, समझो उसे विधाता ही प्रतिकूल है। जब सबको विधाता अनुकूल हो तो वन में श्री राम के पास रहना हो, इससे उत्तम क्या है। तीनों काल मंदाकिनी स्नान और आनंद और मंगल के पुंज श्री रामचंद्र जी का दर्शन। चित्रकूट के वन के भीतर तपस्वियों के साथ वास करना और अमृत के समान कंदमूल फल खाते हुए 14 वर्ष सुख से बीत जाएंगे, एक क्षण के समान भी न मालूम होगा। सब लोग कहते हैं कि हम इस सब सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि ऐसा सुख मिले। दोनों समाज श्री रामचंद्र जी के चरणों के स्नेह व प्रेम से अत्यंत मगन है। सब लोग इसी प्रकार से मन में मनोरथ कहते हैं, जिनके प्रेम भरे वचनों से मन हरण हो जाता है। उसी समय सीता जी की माता सुनैना एक दासी को भेजा, सो इच्छा अवसर देखकर वहां आई और बोली कि सीता जी की सब सासुएं फुर्सत में हैं। तब वे समाचार सुनकर जनक रानी कौशल्या जी के पास आई। कौशल्या जी ने कहा, उससे आदर के साथ सम्मान किया और समुचित आसन दिया, तो दोनों ओर के शील स्नेह व प्रेम को देखकर कठोर वज्र भी द्रवीभूत हो जाता है। अंग शिथिल हो रहे थे, नेत्रों में जल भर गया, नखों से पृथ्वी लिखती है, सभी दुखित होकर शोक करती है। सभी सीता और श्री रामचंद्र जी को प्रेम की मूर्ति रूप देख पड़ती है, मानो कन्या ही रूप धरकर दुखी है। सीता जी की माता ने कहा, विधाता की विधि कैसी टेढ़ी है कि कोमल दूध के फेन की वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। सुनने में अमृत और देखने में विष, विधाता की सब करनी बड़ी कठोर है। जहाँ जहाँ काक, उल्लू और बगले तो स्वस्त्र हैं, पर हंस तो एक मानसरोवर में ही रहते हैं। सुमित्रा जी के शोक के साथ कहा कि हे देवी, विधाता की गति बड़ी विपरीत और विचित्र है कि जो बालकों के समान उसको रचता है, फिर पालता है और अंत में संहार कर देता है। कौशल्या जी ने कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं है, कर्मों की इस गति को विधाता ही जाने, क्योंकि सुख दुख, हानि और लाभ ये सभी उसी के अधीन है, जो शुभ और अशुभ फल देता है। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है, क्योंकि विष और अमृत सब उसी के उत्पन्न किए हुए हैं। इसलिए हे देवी, तुम वृथा सोच मत करो, विधाता का प्रपंच अनादि काल से ऐसा ही अविचल है। राजा के जीने और मरने का सोच तो अपने लाभ व हानि को देखकर है। सीता जी की माता ने कहा, रानी जी क्यों ना हो, आपका कहना सत्य है, क्योंकि आप महाराज दशरथ की पटरानी हैं। तब कौशल्या जी बोली कि राम, लक्ष्मण और सीता के वन में जाने में इसका परिणाम तो अच्छा होगा, इसका फल कोई बुरा नहीं होगा, किंतु मुझे भरत की ओर से बड़ी चिंता है। फिर परमेश्वर की कृपा और तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और बहुएं गंगा जल के समान निर्मल हैं। मैंने राम की शपथ कभी नहीं की है, सो आज राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्त, भरोसा और भलाई को कहते हुए सरस्वती जी की भी मति हिचकिचाती है। तो क्या और की बात क्या है कि समुद्र भी बुद्धि से उछिल जाता है। महाराज ने भी मुझे कई बार कहा था कि भरत कुल के दीपक है। मैंने भी परीक्षा कर ली है। जैसे सोना कसौटी पर कसने से परखा जाता है, ऐसे मनुष्य भी अवसर पढ़ने से जाना जाता है। यद्यपि मेरा आज ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा स्नेह और सियानापन और शोक कम हो जाता है। इस प्रकार की पवित्र वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह से विकल हो गई।
कौशल्या ने सुनैना से कहा कि हे देवी, धीरज धरो और जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। रानी, तुम ज्ञान के भंडार जनक राज की रानी हो, सो आपको उपदेश देने वाला कौन है? हे रानी, आप अवसर पाकर अपनी ओर से राजा को समझाकर कहना कि लक्ष्मण तो यहाँ रह जाए, अर्थात अयोध्या को लौट जाए और भरत राम के संग वन में चले जाए। हे रानी, तुम विचार करना, क्योंकि मुझे तो भरत का ही बड़ा सोच है। हे रानी, भरत के मन में रामचंद्र के विषय में अत्यंत गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। कौशल्या जी का स्वभाव देख और उनकी सुंदर वाणी सुनकर सब रानियां कन्ना रस में मगन हो गईं। आकाश से फूली वह दृष्टि होने लगी कि धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवास आश्चर्य से चकित हो देखता रह गया। सब सुमित्रा जी ने कौशल्या जी से कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात्रि बीत गई है। तब ये सुनकर कौशल्या जी वहां से प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित बोली कि अब आप लोग भी शीघ्र ही अपने डेरे में जाएं। सत्य भाव से कहती हूँ कि अब यहाँ हमें परमेश्वर की ही शरण है, जहाँ मिथिलेश कुमारी जनक जी की ही सहायक है। कौशल्या जी की विनीत वचन को सुनकर जनक प्रिया श्री सुनैना जी बोली कि हे देवी, अपना ऐसा विनय योग्य है। आप महाराजा दशरथ की रानी और श्री रामचंद्र जी की माता हो। प्रभु अपने से नीच जनों से को भी आदर देते हैं। जैसे अग्नि धुएं को, पहाड़ तृण को सिर पर धारण करते हैं, राजा तो सब प्रकार अपने सेवक हैं और सदा सहाय तो शिव पार्वती जी हैं। हे रानी, आप अंक के समान जगत में कौन है? क्या सूर्य दीपक की सहायता से शोभा पाता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाएं, देवताओं का कार्य करके फिर अवधपुरी में अखंड राज्य करेंगे। श्री राम जी के बल से देवता, नाग, मनुष्य ये सब अपने अपने स्थल में सुखपूर्वक रहेंगे। ये सब कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने मुझे कह रखा है। ऋषि का क्या कहा झूठ नहीं होगा। ऐसा कहकर अतिशय प्रेम से कौशल्या जी के चरण पड़कर सीता जी के निमित्त विनय सुनकर माता सुनैना जी सीता जी के संग ले आज्ञा पाए वहां से चली और अपने डेरे पर आई।